दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में आप बनाते भी चलिएगा और कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक है। 5 सेकंड का आपको समय लेना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, चाल का मूल मात्रक है। चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय होता है। चाल यानी स्पीड, एस बराबर जो हो गया दूरी बट्टा समय, डी से हो गया डिस्टेंस और टी से हो गया टाइम। तो यह जो हो गया सूत्र हो गया। अब इसमें आपको मात्रक बताना है। तो मूल मात्रक की जो टोटल संख्या है 7 है, जिसमें लंबाई का जो होता है मीटर होता है, समय का होता है सेकंड, दूरी भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो लंबाई ही है, लेंथ ही है, तो मीटर हो जाएगा। दूरी का मीटर वैसे होता है और समय का जो होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड होगा। सही आंसर जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल सा आप समझ लीजिएगा यहाँ पर एसआई का। तो 7 मूल मात्रक है एसआई में। चाल का जो यहाँ पर हो जाएगा मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और सी ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, लेकिन सही आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मूल लिखा गया है। और दूरी का जो मूल मात्रक होगा इसमें से मीटर होगा, समय का सेकंड होगा। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और इस क्वेश्चन में भारत का पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है राखीगढ़ी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है, हिसार जिला में है। यह भी पूछ दिया जाता है। तो हिसार में है, जिला का नाम भी यहाँ से याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में। और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल जो है गुजरात में है और यह एक बंदरगाह है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है सीधा सा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो होगा। अगर भारत कंडीशन देकर पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जितने भी यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएगा। तो डिस्कशन पर भी आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ रहता है, या तो आत्माराम पांडुरंग दिया रहेगा या फिर महादेव गोविंद रनाडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में। सही आंसर जो हो जाएगा पटना। बांकीपुर जो है पटना में ही है। और गया से रिलेटेड भी याद रखना, गया में जो अधिवेशन हुआ है पटना के बाद हुआ है 1922 में। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ है या फिर बांकीपुर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। 1912 में पटना में हुआ था और बिहार में यह पहला अधिवेशन था। इसके बाद 10 साल बाद गया में हुआ है, 1922 में अधिवेशन हुआ है। गया का भी याद रख लीजिए और पटना का भी याद रख लीजिए। पटना में जो हुआ था 1912 में 27वां अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना 2009 में ही किया गया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पटना में है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो स्थित है सतपुरा पर्वत श्रेणी में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सतपुरा रेंज में। यह जो है मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग नहीं है। इसमें भाग पूछा गया है, अक्साई चीन का भाग है। तो लद्दाख पठार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। और यहाँ पर झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है मणिपुर, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। मणिपुर जो है कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है और बिहार भी कर्क रेखा के उत्तर में है। झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन।
और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे होकर गुजरती एक चौथा ऑप्शन अलग रहता है, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि सदस्यों लिखा हुआ है, तो सदस्यों मीन्स यहाँ पर हो गया निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार का सदस्य, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन ही सही है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, और विधान परिषद का भी सदस्य शामिल नहीं होता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है। मनोनीत क्या हो गया, तो जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो जो भी मनोनीत सदस्य है इस चुनाव में भाग नहीं लेगा। लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो टोटल 14 होगा। 2 हो जाएगा लोकसभा में और 12 हो जाएगा राज्यसभा में, तो दोनों मिलाकर यहाँ पर टोटल हो गया 14। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। अमीर खुसरो प्रसिद्ध संगीतकार एवं कवि थे, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, दरबार सम्राट का नाम पूछा गया है तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन में आपको पूना संधि के जगह पर पूना पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था और हस्ताक्षर कब किया गया है। पूना पैक्ट जो हुआ था, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गांधी जी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे के यरवड़ा जेल में हुआ था यह सम्मेलन। पूना जो संधि हुआ था 1932 में, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच यरवड़ा जेल में। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम यह जो लागू होता है किसी भी वस्तु पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान जो है पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह समान ही होता है, और जी का मान भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो यह मान भी एग्जाम में पूछा जाता है कैपिटल जी का मान, तो याद रख लीजिएगा सभी जगह पूरे ब्रह्मांड में समान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित जो है देहरादून में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बक्सा की जगह पर बुक्सा भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्सेनिक के कारण से होता है ब्लैक फुट। इसके बाद दिया हुआ है पारा, तो पारा के कारण से जो होता है मिनीमाटा रोग। पारा को संकेत इस तरह से होता है, पारा का HG होता है, इसको मरकरी भी कहते हैं। पारा का संकेत हो गया। और लेड दिया हुआ, तो लेड शीशा को कहा जाता है। लेड का जो संकेत होता है PB होता है। पारा के कारण से होता है मिनीमाटा रोग। इसके बाद हो गया कैडमियम के कारण से इटाई रोग। तो यहाँ से 4 पॉइंट याद रखिएगा, बीमारी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के बीच में, और ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा एवं निकोबार के बीच में है। और पाक स्ट्रेट भी पूछ दिया जाता है, या पाक जलडमरू मध्य, इस तरह से भी पूछ दिया जाता है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में, पाकिस्तान के बीच नहीं है, यह याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और पाक स्टेट ऐसे भी पूछ दिया जाता है, भारत में जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, तो राज्य का नाम अगर रहेगा तो तमिलनाडु श्रीलंका होगा, नहीं तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में है।
यहाँ पर 8 डिग्री और 9 डिग्री को लेकर कन्फ्यूजन रहेगा। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में, यहाँ 8 जो है सम संख्या है और दोनों जगह आपको मौ ही दिखेगा। मालदीव में भी मौ है और मिनिकॉय में भी मौ है। तो अगर सेम सेम रहेगा तो 8 समझना है यहाँ पर सम संख्या है और 9 जो है विषम है, इसमें अलग अलग रहेगा। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में है और 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच में है, तो ये तो ऐसे ही अलग है। तो 8 9 में आपको यहाँ से ऐसे याद रख लीजिएगा तो फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। कन्फ्यूशियस धर्म के जो संस्थापक थे कुंग फू सू, इसका सही आंसर हो जाएगा, नाम से रिलेटेड ही है यह, कुंग फू सू, यह जो थे चीन के। अगला क्वेश्चन है बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। बाउल लोक नृत्य शैली जो प्रचलित है पश्चिम बंगाल में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 7 जो होता है उदासीन विलयन का, सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन उदासीन। अम्लीय क्षारीय नहीं होता, अम्लीय जो होता है 7 से कम, क्षारीय का होता है 7 से अधिक और उदासीन का होगा 7 के बराबर। अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके आप बताइए। और यहाँ से जो भी पॉइंट बताएंगे इसको आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। यहाँ पर जो पूछा गया है दूसरे नंबर के समस्थानिक के बारे में, तो पहला जो है प्रोटियम है, यह हाइड्रोजन के समान ही होता है, सेम इसी तरह से 1H1 होगा। नीचे में जो है परमाणु संख्या को लिखा जाता है और ऊपर में 1 जो है यह परमाणु भार को दर्शा रहा है यहाँ पर, यह हो गया प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, परमाणु संख्या सभी में एक ही रहेगा और यहाँ पर परमाणु भार चेंज होता रहेगा। ड्यूटेरियम पूछा गया है तो यह जो है समस्थानिक है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, सिर्फ परमाणु भार अलग अलग होता है। दूसरे नंबर का हो गया ड्यूटेरियम, तीसरे नंबर का है ट्राइटियम। यहाँ पर प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो यह जो हो गया ट्राइटियम, तो 1 होगा यहाँ पर परमाणु संख्या और परमाणु भार जो इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या के समान ही होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सभी में एक ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होगा। पहले नंबर का देख लीजिए, पहले नंबर में जो होगा यहाँ पर 0 होगा। एक यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 1 होगी और यहाँ पर परमाणु भार 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, तो 1 में से 1 को घटेगा तो 0 हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 0 है। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है और किसी में ऐसा नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर में जो न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रॉन लिख रहे हैं, सभी में प्रोटॉन एक ही होगा, प्रोटॉन एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है यहाँ पर। तो दूसरे नंबर में जो ड्यूटेरियम है इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 हो गया। और तीसरे नंबर में जो हो गया यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से 1 को घटाइएगा तो 2 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं E बराबर हो गया 1, P बराबर भी एक ही सभी में होगा, लेकिन N बराबर जो है चेंज होता चला जाएगा। पहला जो है प्रोटियम, प्रोटियम में 0 होगा, दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में 1 होगा और तीसरा है ट्राइटियम, ट्राइटियम में 2 होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए हैं इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शेप भी पूछ दिया जाता है कि ड्यूटेरियम का शेप इस तरह से रहेगा, 1s2 होता है, ये याद रख लीजिएगा। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। और ड्यूटेरियम से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूटेरियम का जो प्रयोग करते हैं भारी जल में, भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम को D से इस तरह से डिनोट करते हैं। यह हो गया भारी जल का सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका अनुभार पूछ दिया जाता है, अनुभार जो है भारी जल का 20 है, साधारण जल का जो अनुभार है 18 है। दोनों को आप याद रख लीजिएगा। और ऐसे भी रेशियो भी पूछा जा सकता है कि साधारण जल और भारी जल के बीच में रेशियो क्या है परमाणु भार में, तो 18/20 कर दीजिएगा, 9/10 आ जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करती है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ताप पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे आघातवर्धनीय धातु है।
आघातवर्धन्य को तन्यता भी कहा जाता है। आघातवर्धन्य का अर्थ यह होगा, आघात यानी अगर उस पर आप चोट मारते हैं, जैसे हथौड़ा से किसी भी सामान पर चोट मारिएगा तो यहाँ पर नमरेगा, टूटना फूटना नहीं चाहिए, यह हो गया आघातवर्धन्य। तो इसमें से सबसे अधिक जो आघातवर्धन्य है यानी पतला से पतला यहाँ पर तार बनाया जा सकता है, सोना। सोना सबसे अधिक आघातवर्धन्य धातु है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से कुछ और पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वाधिक चालक कौन सा है, तो चांदी है। चांदी पहले स्थान पर है, तांबा जो है दूसरे स्थान पर है, सोना का स्थान तीसरा स्थान पे है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक जो है चांदी है, दूसरे स्थान पर तांबा है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है HL दत्तू है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। HL दत्तू सही आंसर होगा। ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, HL दत्तू है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में, एनी बेसेंट तथा तिलक, बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा जो कहलाता है पालघाट दर्रा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसका जो निर्माण करवाया था यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुतुब शाही ने इसका निर्माण करवाया था, हैदराबाद में है गोलकुंडा किला। अगला क्वेश्चन है, कोरबा अतिताप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। कोरबा बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहता है, यह नक्सली प्रभावित जिला है तो बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहता है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्लासी की लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और यह जो हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है। डेट भी पूछ दिया जाता है, तो बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछ दिया गया था डेट, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। डेट के साथ याद रख लीजिएगा, 1757 वर्ष तो याद रखना ही है, साथ में डेट भी 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, शब्द पूछा गया, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया है जोहानसन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और 4 अक्टूबर 2020 लेडी कांस्टेबल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जीन का खोज किसने किया है, तो जीन का खोज जो किया है मेंडल ने। अगर खोज पूछा जाएगा तो जीन का खोज बहुत पहले ही मेंडल ने किया था, लेकिन नामकरण जो किया है जोहानसन ने 1909 में किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। प्रकाश की गति प्रत्यास्था और जड़त्व पर डिपेंड नहीं करता है। प्रकाश की गति जो डिपेंड करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर, यानी माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रत्यास्था जड़त्व इन सभी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, न ही माध्यम की प्रत्यास्था पर और न ही जड़त्व पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश की गति जो डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर, यह याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ड्रग्स पैरासीटामोल, दवा जो पैरासीटामोल है यह एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीपायरेटिक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एंटीपायरेटिक यानी पिरानासी, पिरकनासी, ज्वरनासी भी इसको कहते हैं, तो बुखार के लिए प्रयोग करते हैं पैरासीटामोल का। यह जो है एंटीपायरेटिक है और दर्द निवारक भी है, इसलिए इसको एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। तो एंटीपायरेटिक अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एनाल्जेसिक दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों याद रख लीजिएगा, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक है पैरासीटामोल।
अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके बाद जो बने हैं लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, यह भी सही है। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल 24 जनवरी 2021 एग्जाम में ताशकंद समझौता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ताशकंद समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था, लाल बहादुर शास्त्री सही आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है उनको शांति दूत के रूप में जानते थे, यह भी सही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। यहाँ से आपको कुछ और पॉइंट याद रखना है। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में, यह भी पूछा जा सकता है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान देश में है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान देश में है। अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा जो दे सकता है संबोधित करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देता है राष्ट्रपति को, यानी एक दूसरे को आपस में यहाँ पर त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, हरिसेन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने रचना की थी। और इस स्तंभ शिलालेख में जो वर्णन है समुद्रगुप्त के शासनकाल और विजय का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। जनजातीय जनसंख्या जो नहीं है हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी तीनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया और राज्य में जो हो गया यहाँ पर हरियाणा, पंजाब। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हरियाणा दिया हुआ है, तो हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। यह भी पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत का जो पहला महीना होता है चैत्र होता है और अंतिम महीना जो है फाल्गुन है। भारत सरकार ने इसे जो अपनाया है 22 मार्च 1957 को। यह भी पूछ दिया जाता है कि भारत सरकार ने इसे कब अपनाया है, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया है। शक संवत का पहला महीना जो है पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन। 78 ईस्वी में कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने शुरू किया था। महाद की जगह पर महार भी दिया हुआ रहता है और मराठी भाषा में जो होता है चावदार ताले। यह जो संबंधित है पानी पीने का अधिकार से संबंधित है। यह जो आंदोलन शुरू किया था भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और यह जो संबंधित है भूमि सुधार से, तो सही आंसर हो जाएगा भूमि सुधार द्वारा समुचित भूमि वितरण हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है मध्य प्रदेश में, सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को 2012 में बंद कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में, सही आंसर हो जाएगा। एक और बैंक का आईडीबी है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, यहाँ पर निवेश है। और दूसरा बैंक जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, निवेश के जगह पर विकास है। और आईडीबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है। और इस क्वेश्चन में महिला पूछा गया है
सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है। तो साक्षरता दर में पुरुष महिला और ओवरऑल दोनों मिलाकर भी सर्वाधिक स्थान पर रोहतास का ही है। अगला क्वेश्चन, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? मृगा है यहाँ पर, तो मृगा का यहाँ पर साहित्य का पूरा जो नाम है मृगावती भी है, मृगावती भी दिया जा सकता है एग्जाम में, या फिर मृगा। तो अवधि साहित्य मृगा की जो रचना की थी कुतुबान, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुतुबान एक सूफी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है बागवानी से, इसमें फलों का उत्पादन से संबंधित है, शहद उत्पादन, फूल, ये सभी संबंधित है। बागवानी का इंग्लिश नाम जो है हॉर्टिकल्चर है। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वर्ष पूछा गया है तो 1828 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यहाँ पर दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तीनों जो है जीवाश्म ईंधन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सभी 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? इससे पहले भी यह क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया था कि 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बांकीपुर जो है पटना में है और यह जो अधिवेशन हुआ था 1912 में 27वां अधिवेशन था, यह भी याद रख लीजिएगा। और गया में जो हुआ है इसके बाद हुआ है, 1922 में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गया में जो हुआ है 1922 में और बांकीपुर पटना में जो हुआ है 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। नॉर्मल ही क्वेश्चन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसमें कार्यकाल पूछा गया है, तो यहाँ पर कार्यकाल होगा ही नहीं, अस्थाई सही आंसर होगा। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर यहाँ पर सदस्य दिया हुआ रहता तो 6 वर्ष आंसर दे सकते थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही आंसर अस्थाई होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, फिर भूलिएगा नहीं। और 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। और भारतीय युवा दिवस यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में निश्चित रूप से जो उपस्थित होता है, इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया खाद्य श्रृंखला के बारे में, खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। खाद्य श्रृंखला में 3 चरण होते हैं। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। उत्पादक में हो गया हरे पेड़ पौधे यानी जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, और उपभोक्ता के अंतर्गत हो गया जो यानी यहाँ पर पेड़ पौधे है तो उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा, और तीसरा जो अपघटक है सड़ा गला के नष्ट करेगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा ऑप्शन से आपको बनाना है। जैसे सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर है गरुड़ और सर्प है, तो गरुड़ को सर्प खाएगा, यहाँ पर गलत दे दिया गया। सर्प को यानी सांप को गरुड़ खाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे आपको देखना है कौन किसको खाएगा, यह सीरियल से होना चाहिए। इसके बाद है घास और सर्प है, तो घास को सर्प खाएगा, सर्प बिल्कुल घास को नहीं खाता है। कीट पतंग हो गया घास को यहाँ पर खाएगा, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। सांप जो है खाएगा मेढक को, चूहा को, तो गलत दे दिया गया यहाँ पर। इसके बाद है कीट घास, तो घास को यहाँ पर
कीट घास है, तो कीट को घास जो है यहाँ पर कीट को नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो डी ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। कीट जो है घास को खाएगा, यहाँ पर शुरू में घास होना चाहिए था, इसके बाद कीट होना चाहिए था, यहाँ भी गलत दिया हुआ है। इसके बाद है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। यहाँ पर सीरियल से देख लीजिए, घास को कीट खाएगा, बिल्कुल खाएगा। कीट के जगह पर कई बार टिड्डा भी दिया हुआ रहता है, तो टिड्डा भी जो है घास हो गया और पेड़ पौधे के पत्ते को खाता है, तो टिड्डा भी कई बार ऑप्शन में रहता है। घास को कौन खाएगा? कीट खाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद कीट को कौन खाएगा? कीट पतंगे को मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा, और सर्प को कौन खाएगा? गरुड़। अब यहाँ पर गरुड़ अगर मर जाता है तो मरने के बाद सरा गला के जो नष्ट करेगा अपघटक। अपघटक के अंतर्गत जीवाणु कवक है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि जीवाणु कवक क्या है, तो अपघटक के अंतर्गत है, सरा गला के यहाँ पर पूरे नष्ट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर फूड चेन है।